केंद्र में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दूसरे कार्यकाल को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण करार देते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल में जो निर्णय लिए हैं वह ऐतिहासिक हैं। बात चाहे कश्मीर मुद्दे की हो और या फिर आम जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे की, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की नीतियों के माध्यम से देश की जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है। इस अवसर पर चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण काल में किए गए कार्यों को भी ऐतिहासिक करार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वमान्य नेता बताया है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्व संपूर्ण होने पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कार्यक्रम रखा गया है। आपको पता है कि हमारा ये क्षेत्र नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रही है। उसके अंदर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने साहसिक कदम उठाए हैं और एक खुशी की बात है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो भी हमारी 130 करोड़ जनता को जो वो कहते हैं अक्सर पूरी जनता उसका विश्वास करके उसकी पालना करती है और इसी वजह से हम कोरोना महामारी को काफ़ी हद तक उसमें हम सफल हो पाए हैं। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं 1 साल में, ऐसे जो कई सदियों तक नहीं ले सकते हैं, कई दशकों तक नहीं ले सकते हैं। धारा 370-35 है, आज एक ज्वलंत समस्या थी। कश्मीर समस्या की वजह से हमारा देश 72 साल आज़ाद होने के बाद भी आज भी हमारा देश संघर्षशील है, आज भी विकासशील देश की श्रेणी में खड़ा है। जबकि भारत की आज़ादी के बाद कई कंट्री, जापान वगैरह जो देश हुए वो आज विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो गए, परंतु आज भी यहाँ भूखमरी, बेकारी और बेरोजगारी है। तो ये कश्मीर की समस्या थी। नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक झटके में धारा 370-35 से हटाया। उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल सीए बिल पास किया। उन्होंने 3 तलाक, आज बहुत बड़ी एक अभिशाप का रूप था 3 तलाक, पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये धारा 370-35 से नागरिकता संशोधन बिल, 3 तलाक, राम मंदिर का मुद्दा जो वर्षों से अटका हुआ था, इस 1 साल में इस तरह का। इस वक्त कोरोना महामारी ने पूरे देश देखिए, कोरोना महामारी में इस 75 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को और हमारे असम लोकसभा क्षेत्र को उन्होंने मुक्त कंठ से सहयोग किया है। चाहे अनाज के मामले में हो, चाहे नरेगा के मामले में हो, चाहे किसान सम्मान निधि के मामले में हो, चाहे जनधन खाते महिलाओं के हो, हर क्षेत्र में हर वर्ग को, और सबसे ज़्यादा तो हमारे देश के जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हमारे देश को दिया, उसमें हमारे इस प्रदेश को भी दिया। अभी बिजली की बात चल रही थी, बिजली में पूरे देश में 90,000 करोड़ रुपए। फिर क्या वजह है कि भाजपा और कांग्रेस आपस में एक दूसरे पर राजनीति करने का सवाल उठा रहे हैं? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी कभी राजनीति नहीं करते। आज इसी वजह से देश में नहीं, आज दुनिया में सबसे सर्वमान्य कोई नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी है। वो आपको पता है, वीसी में यहाँ के मुख्यमंत्री जी की सराहना करी थी। वो इसलिए की थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी को यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये कहा 12.5 लाख प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में लाना है, इसलिए ट्रेन चलानी है। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर किया और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने रेलों की व्यवस्था करी 12.5 लाख प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए। पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के परमिशन देने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उससे मुकर भी नहीं गए। उन्होंने राजस्थान के सारी सीमाएं सील कर दी। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा कोई तकलीफ आए राजस्थान के नहीं, चाहे दूसरे स्टेटों के, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, यहाँ से उधर गुजरने वाले सबसे ज़्यादा कोई पैदल तकलीफ पाए मजदूर या कोई भी वर्ग तो राजस्थान में पाए। दूसरा, उन्होंने
बिजली की बात मैंने कही, 3 महीने का बिजली का बिल माफ करना चाहिए उनको। जब उनकी नेता प्रियंका जी कह रही है कि यूपी में बिजली का बिल माफ होने चाहिए, तो पहले ये क्यों नहीं करवाए? वो गहलोत जी कहे कि 3 महीने का बिजली का बिल माफ होना चाहिए। यह बिजली का बिल माफ ही नहीं, एवरेज से जो बिल किसी घर में 1000 रुपये का आ रहा था, 3-3 हजार रुपये के बिल भेज रहे हैं। जो इंडस्ट्री बंद थी 3 लाख का बिल 9 लाख के बिल भेज रहे हैं, और पेनल्टी भी ले रहे हैं। 31 मई को बिल चुका दिया, उनकी पेनल्टी ले रहे हैं। प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर क्या आंदोलन किया जाएगा प्रदेश स्तर पर? देखिए, आपको पता है कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उसका पालना करना जरूरी था। हम हमेशा वीसी पर, चाहे राष्ट्र स्तर के, प्रदेश स्तर के, चाहे जिले में, चाहे मंडलों में, हम वार्ता करते थे। आपको पता है जन आंदोलन भी हम क्यों उसकी पालना भी हमें करनी थी, परंतु यदि इस तरह के जन विरोधी कार्य ये राजस्थान सरकार करती रही तो हम जन आंदोलन भी करेंगे। क्यों? परंतु सबसे पहले हमारा लक्ष्य है इस कोरोना महामारी से कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं हो, उनको हम संबल दें। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं।